कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सेनेट में लीगी सेनेटर तलाल चौधरी के पेश करदा बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात नहीं जा सकता। कोई सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। मखसूस नशिस्तों की हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। कानून साजी करना इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का इख्तियार। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून साजी आइन के रूह के ऐन मुताबिक 88 अरकान असम्बली ने हल्फ दिया। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं, इनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। PTI दौरे हुकूमत में 51 बिल एक ही दिन मंजूर करवाए गए थे। ये किस मुंह से हम पर तनकीद करते हैं? आइन की तशरीह करने और आइन बनाने में बहुत फर्क है। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अपना इख्तियार 17 लोगों को नहीं देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीयत से बेहतर है। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। एतराज़ अलग चीज, सिस्टम पर सवालिया निशान न लगाएं। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हुदूद से तजावुज होगा तो फिर जमहूरियत कमजोर होगी। ऐवान को कमजोर करने की बजाय मजबूत करने की जरूरत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। PTI का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, इन्होंने फॉर्म 47 को बदल कर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके रास्ता पूछ लें। अवाम के हक पर डाका डालने वाले का क्या रास्ता है? आज जो हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। अली मोहम्मद खान ने कहा, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बिल के माजी से इतलाक के हक में बात नहीं की। बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत है। बुजुर्ग है, वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। अब सुनो, इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मरी के ऐवान में PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बड़े हैं। बैठो और सुनो, इस मुल्क को रोजगार और बिजली चाहिए, आपके लीडर के लिए आसाइशें नहीं। आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे। आप तो जवानों के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाते। आपने जो चूरन बेचा आज उस पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हश्र किया, पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लोटा क्रेसी को खत्म करने के लिए है। कानून साजी किसी अदालत का इख्तियार नहीं, कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी।
में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। कहा बिल बदनीयती पर मबनी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। कुछ असूल होते हैं, जो चीज आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। ये बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बेनजीर भुट्टो का नजरिया अब दफन हो चुका। बानी पीटीआई इस मुल्क से भागे नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस पार्टी ने बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी की, आज पीपल्स पार्टी उसी के साथ है। जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, अवाम ने उसे 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के अवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया। जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा उस हाथ को काट देंगे। बारूदी मवाद बरामदगी केस रऊफ हसन रिहा। एटीसी ने 2 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वकील अली बुखारी ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल में कहा रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें बाद में नामजद किया गया। FIR ब्लाइंड है। अदालत पुलिस की तफ्तीश पर इन्हिसार करके जमानत पर फैसला नहीं करती। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरियाफ्त किया अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर ने कहा अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया क्या तीसरा मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया अभी तक तीसरा मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए यानी अभी तक खान नहीं मिला। FPCCI का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा दरख्वास्त में इस्तदा की गई। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPP से मुतल्लिका 2002, 1994 और 2015 की पॉलिसियां कलअदम करार दे। सेनेटर शिबली फराज ने कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में कहा आप पड़ोसी ममालिक को देखें, क्या वहाँ गर्दशी कर्जा है। यह हमारी खराब प्लानिंग की निशानदही करता है। पावर डिवीजन ने मुल्क को नाकाम कर दिया। 9 सालों से एक जैसी कहानियां सुन रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा IPP इस मुल्क में बड़ा इशू बना हुआ है और इस पर धरने हो रहे हैं। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। किसी IPP के साथ जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन लोगों में अब बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं है। मामले को ज्यादा मौखर नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 1 हफ्ते के एहतजाज के प्लान का ऐलान कर दिया। 8 अगस्त को रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर में, 12 अगस्त को पिशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों से मुशावरत करके मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईम कहते हैं कब तक टाल मटोल से काम लेंगे, कब तक कमेटियां बनाकर लोगों के मसाइल से राह फरार इख्तियार की जाती रहेगी। हुकूमती कमेटी तलाशी गुमशुदा नौजवानों, पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस के घेराव के लिए तैयार रहो। बढ़ते अवामी दबाव पर हुकूमत का तरक्याती बजट काट कर बिजली बिलों में रिलीफ का मंसूबा। रवा माली साल के लिए PSDP में मजीद 400 अरब कटौती की तजवीज़। कटौती बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए होगी। प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट का साइज 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। विफाक PSDP से कटौती के अलावा मजीद 1100 अरब का बंदोबस्त करेगा। विफाक 1500 अरब देगा। 3000 अरब रुपए से ज़ायद का फंड कैपेसिटी पेमेंट और गर्दशी कर्जे में एडजस्ट होगा। सूबे 1500 अरब सालाना तरक्याती प्लान से कम करके विफाक को देंगे। शेख हसीना वाजिद की 16 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब करने वाले आर्मी चीफ उनके रिश्तेदार निकले। 58 साल जनरल वक़ारुज़्ज़मान रवामा 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। अपनी 35 साल सर्विस में उन्होंने हसीना वाजिद के साथ काम भी किया। वज़ीर आज़म दफ्तर के तहत मुसल्लह अफ़वाज के डिवीजन में बतौर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर खिदमात अंजाम दी। जनरल वक़ारुज़्ज़मान साबिक़ आर्मी चीफ जनरल मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के दामाद जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हसीना वाजिद के रिश्ते में फूफा, उनकी अहलिया हसीना वाजिद की कजन, फौज में अखाड़ पिछाड़, इंटेलिजेंस चीफ बरतरफ। बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेल हुकाम को हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा सहूलियात से मुतालिक अडियाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते हैं, वो ज्यादा मुतालिका है। जेल हुकाम बताएं जमीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं।
अदालत ने बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिना हाउस हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई की बहनों समेत 56 मुल्जिमान की कबल अज गिरफ्तारी जमानतों पर समाअत हुई। बानी पीटीआई की 2 बहनों की अबूरी जमानतों में तौसी। अलीमा खान ने कहा, एसपी साहब कह गए हैं फाइल पढ़ लूं, हम मौके पर मौजूद ही नहीं थी तो हमें क्यों केस में मुलविस किया जा रहा है। मेरी बहन उस्मा खान सबके सामने लोगों को कहती रही कि किसी ने किसी चीज को छेड़ना नहीं। आपको मालूम है तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होना चाहता, इसीलिए कोई सजा तो होनी चाहिए। बानी पीटीआई के हमशीरा उस्मा खान का जज से मुकालमा। वकील बाबर अवान ने कहा, आज चौथी बार आपके सामने पेश हो रहा हूँ, लगता है उधार मांग रहा हूँ, लगता है आपने लिखा है उधार मांगना मना है। जज ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसर से कहा है आप लिख कर दें, आपके पास सबूत नहीं। तफ्तीशी अफसर के पास सबूत नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हुकूमत हकीकत तस्लीम करे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइडियाज का मुकाबला आइडियाज से होता है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हक में है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जरूरी हैं। इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए अफ़ाम व तफ़हीम से चलना होगा। 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बने हुए हैं। लीगी और पीपी रहनुमाओं की पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप आमद। तारिक फजल चौधरी और सलीम मांडवीवाला अपोजिशन जमात के धरने में जा पहुंचे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इज़ारे यकजहती के लिए नहीं पूछने आया हूं, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। शेख वकास ने कहा, हम महंगाई का खात्मा और अपना मैंडेट वापस चाहते हैं, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मेंबर असम्बली हमारे भी उठाए जाते रहे, अगर किसी को नाजायज उठाया गया है तो ये जुल्म नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला की भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई अरकान से मुलाकात। कहा, मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलने आया हूं, मालूम नहीं ये क्यों बैठे हैं। शहरयार आफरीदी ने कहा, हम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैठे हैं, आज पार्लियामेंट का स्याह तरीन दिन है।